नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि समस्त देवताओं में भगवान शिव को ही भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्या वे वास्तव में भोले हैं या इस नाम के पीछे सनातन संस्कृति का कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आइए आज इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशु अर्थात शीघ्र और तोष अर्थात प्रसन्न होने वाले। महादेव को ना स्वर्ण का आकर्षण है, ना राशि वैभव की आवश्यकता। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र, धतूरा और सबसे बढ़कर निर्मल श्रद्धा, यही उन्हें प्रिय है। इसीलिए वे भोलेनाथ कहलाते हैं। उनके भोलेपन का अर्थ अज्ञान नहीं, बल्कि निष्कपट करुणा और सहज कृपा है। शिव पुराण में हमें अनेक प्रेरक प्रसंग मिलते हैं। रावण ने कठोर तप किया तो उन्हें महादेव जी ने वरदान दिया। भस्मासुर ने तप किया, उसे भी वरदान मिला। वहीं बालक मार्कंडेय की अटूट भक्ति ने स्वयं महाकाल को मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है, भगवान शिव को किसी कुल, धन, पद या सामर्थ्य की जरूरत नहीं, वे केवल भाव देखते हैं। महादेव का प्रत्येक अलंकार जीवन का एक महान संदेश देता है। उनकी जटाओं से बहती गंगा हमें पवित्रता और जीवनदायिनी संस्कृति की याद दिलाती है। मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा हमें सिखाता है परिस्थितियां कैसी भी हों, मन शीतल रखना चाहिए। नीलकंठ हमें बताते हैं कि लोक कल्याण के लिए कभी कभी विष का पान भी करना पड़ता है। गले का सर्प भय पर विजय का प्रतीक है और शरीर पर लगी भस्म हमें स्मरण कराती है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्रता ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। मित्रों, श्रावण मास केवल व्रत, उपवास, जलाभिषेक का महीना नहीं है। यह अपने भीतर के शिवत्व को जगाने का एक अवसर है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तब हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का भी अभिषेक करना चाहिए। यही भगवान शिव जी की सच्ची पूजा है। आज के समय में संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है शिव जैसी सरलता, शिव जैसा धैर्य, शिव जैसा त्याग और शिव जैसी करुणा की। यदि हम अपने जीवन में इन गुणों का थोड़ा सा भी समावेश कर लें, तो हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र अधिक सुखी, शांत और समृद्ध बन सकता है। आइए इस पावन श्रावण मास में हम सब एक संकल्प लें कि हम केवल शिव के भक्त ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों के अनुयायी बनेंगे। यही भोलेनाथ के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा